ये जमीन नहीं सी, आसमान नहीं सी, ये सूरज चंद तारियां दा ते नामो निशान भी नहीं सी। हे प्रभु, मैं तेरे हुक्म अनुसार उदों दा यात्रा दे चा, परदेस दे चा, पता नहीं कदों देश दे च पहुंचांगा। मैं कल जिहड़ा एक बोल कहा सी, अज जरा फिर दोहरा दिया। जिस दिन ये सारा जगत परदेस जापेगा, देश की उमंग उसे दिन पैदा होगी, उस तो पहले नहीं। जिस दिन संसार की प्यास ये समझ आ गई कि पूरी ही नहीं हो सकती, उसे दिन निरंकार की प्यास पैदा होएगी। ये भी मैं अर्ज कर रहा। जिस दिन संसार आकार बेमैनी होवेगा, निरंकार की अहमियत उस दिन प्रगट होगी, उस तो पहले नहीं। उस तो पहले नहीं। उस तो पहले अगर ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भी आया, संसार की खातर आएगा, पदार्थों की खातर आएगा, जगत की खातर आएगा, इहदा परमात्मा नाल कोई मतलब नहीं। इहदियां कामनावां इसनूं बाजार विच लै जांदियां ने, कारोबार विच लै जांदियां ने, इहदियां ही कामनावां इहनूं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां च लै जांदियां, कोई खिच के लिआंदी कि कामनावां सारियां ही जगत दियां, दुनिया दियां। भाई साहब दे अंदर ये प्यास पैदा हो गई, प्रभु मैं ते परदेस दे चा, बहुत भटक लिया। गुरबाणी कहंदी है, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे, किन्ना भटकेगा। मन परदेसी जे थिए सब देश पर आया, किधरे भी चला जाए तो और कुछ भी मिल जाए सब परदेश है, सब ओपरा है, सब बेगाना। ये तेरा देश नहीं है। इस वास्ते देखे है, शहर दे बदलदियां बेचैनी बदलदी नहीं मनुख दी, मुल्क दे बदलदियां दुख बदलदे नहीं, मजहब दे बदलदियां परेशानी बदलदी नहीं, नाम धाम दे बदलदियां दुख बदलदे नहीं, घर बार दे बदलदियां मुसीबतां बदलदियां नहीं, उहदे नाल ही चलदी। घर बदल लिया, दुख ते होई ने, शहर बदल लिया, बेचैनी ते होई है, मुल्क बदल लिया, परेशानी ते होई है, मजहब बदल लिया, मुसीबतां ते होई है। इस वास्ते हिंदू दुखी, मुस्लिम दुखी, सिख दुखी, ईसाई दुखी, सब दुखी, सब बेचैन, सब परेशान। फिर हिंदुस्तानी दुखी, पाकिस्तानी दुखी, अमेरिकन दुखी, सारा यूरोप दुखी, सारा एशिया दुखी। दुख व्यापक है। शहर दे बदलदियां दुख नहीं बदलते, मजहब दे बदलदियां दुख नहीं बदलते, नाम धाम दे बदलदियां दुख नहीं बदलते, घर बार दे बदलदियां दुख नहीं बदलते। कदों दुख बदलते ने, जद मैं खुद बदला, मैं खुद बदला। जिन्ने चिर तक मैं ही नहीं बदलता, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। मैं ते ओही हां। घर बदल गया, शहर बदल गया, मुल्क बदल गया, नाम धाम बदल गया, मैं ते ओही हां। मैं हर जगह बेचैन हुआ, मैं हर जगह परेशान हुआ, मैं हर जगह दुखी हुआ। आपकी ज्ञात लिए अर्ज करा, भाई साहब कहते हैं परदेस दे चा, समझ आ गई। हे प्रभु, परदेस दे चा, और यात्रा करदियां करदियां हुण थक गया। थकेवें तो मुराद, हे प्रभु हुण बहुत हो गया। इसनूं इंज भी कह लो, हुण संसार की प्यास पूरी हो गई, हुण निरंकार की प्यास पैदा हो गई, हुण पदार्थां की प्यास पूरी हो गई, हुण परमात्मा की प्यास पैदा हो गई, हुण परिवारक सुखां की प्यास पूरी हो गई, हुण निरंकार की प्यास पैदा हो गई। अगर ऐसा हो जाए तो ऐसे मनुख लई फिर संसार बेमैनी हो जाता है, इस तो उच्चा उठ जाता है। और जैसे आकार तो उच्चा उठता है, जन्म मरण तो रहत होंदा है। लोकी ते कहंदे ध्यान जोड़ो तस्वीर दे, तो तस्वीर दा ते आकार है,
कि आकार विच मैं ध्यान जोड़ांगा, मैं किस तरह निराकार नाल जुड़ांगा, मैं खुद किस तरह निराकार होवांगा, मेरा जन्म मरण चलेगा चलेगा। इस वास्ते तस्वीर मूर्ति की पूजा गुरु नानक ने नहीं कराई। इस चक्कर च ना पाओ। हां, मूर्ति का सत्कार करना है तो सगल भवन की मूर्त एका, मुख तेरे टकसाला। सारा ब्रह्मंड उस प्रभु की मूर्ति है, उसे दी मूर्ति। और केड़ी मूर्ति बनाओगे? जिहड़ी उसने बनाई है उसनों ही समझ लो। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, साहिब कहंदे कीता पसाओ एको कवाओ। एक कवाओ कदों होया, इसनों समझण तो पहले इस शब्द नूं समझना लाजमी है। अरबद नरबद धुंधुकारा, समय तो पहले, आकार तो पहले धुंध ही धुंध सी, अंधेरा ही अंधेरा सी। अरबद नरबद धुंधुकारा, धारण ना गगना हुक्म अपारा। ये धरती नहीं सी, ये गगन आकाश नहीं सी। ना दिन रैन चंद ना सूरज, सुन्ने सुन रहा है। महाराज कहते ने सूरज नहीं सी, ये चंद्रमा भी नहीं सी, ये कुछ भी नहीं सी जो कुछ दिखाई दे रहे। इसे नु भाई साहब कहते नाबूद हेच निशान हाजे जमीनो आसमा कि शौके यादे तो आवुर्द दर वजूद मरा। मैं उदों दा चलिया, उसे ही अंधेरे दे च एक धमाका होया, एक कवाओ होया, एक शब्द होया, एक आवाज होई। हुण प्रश्न खड़ा होंदा है, वो आवाज की है? क्योंकि साहिब कहते ने वो आवाज ब्रह्मंड दे च मौजूद है, वो परमात्मा की आवाज है। ये नहीं कि वो नास हो जाए। पता है मुर्दे की पहचान की, बोल खत्म हो गए, दी आवाज खत्म हो गई। बाबा बोलते थे कहां गए, कल खत्म हो गई, मुर्दा। ठाकुर हमरा सद बोलन था, प्रभु सदा बोल रहे, सदा बोल रहे, सदा बोल रहा है। और दूसरा ऐसा नहीं किसी वक्त कठोर है तो किसी वक्त बख्शिंद है। सद बख्शन सदा मेहरबाना, ऐसा नहीं किसी वक्त मेहरबानी करता है किसी वक्त बदला लेंदा है, नहीं, सदा मेहरबान, सदा बख्शिंद। कभी बगौर मुताला करोगे, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते सब कुछ बहुतो बहुत उपाया। मनुख नूं जितना पानी चाहिए अरबां खरबां गुणा ज्यादा बनाया है। मनुख नूं जितनी पवन चाहिए उस तो अनंत गुणा ज्यादा बनाई है। मनुख नूं जीण लई जितना ऑक्सीजन चाहिए अनंत गुणा ज्यादा है। मनुख नूं रहण लई जितनी धरती चाहिए अनंत गुणा ज्यादा है। सब कुछ बहुत पकाया। मनुख नूं जितना रिजक चाहिए अनंत गुणा ज्यादा है। लेकिन मनुख असंतुष्ट है। धर्म ते संतुष्टि ते खड़ा है, मनुख असंतुष्ट है। ते अगर असंतुष्ट ताकतवर होवे, शक्ति दे च होवे, वो मनुखी निजाम नूं धर्म भरम कर देंदा है। सारी शिक्षा दी लोड़ है मनुख लई। पशु संतुष्ट ने, अचेत ने, मनुख सुचेत ते हो गया है पर असंतुष्ट है, असंतुष्ट है। और असंतुष्ट मनुख अगर ताकत दे च होवे तो फिर बहुत वड्डा डकैत होवेगा, माड़ा मोटा नहीं, मुल्कां दे मुल्क लुटेगा। असंतुष्ट मनुख अगर शक्ति दे च है, माड़ा मोटा कातल नहीं होवेगा, हजारां दियां गर्दनां उड़ावेगा। असंतुष्ट मनुख अगर ताकत दे च है, माड़ा मोटा दुराचारी विविचारी नहीं होवेगा, अनंत गुणा ज्यादा होवेगा। फर्क सिर्फ इतना है, शक्ति च होवे, ताकत दे च होवे। फिर 2.5 करोड़ बंदियां दा भी कतल कर देवे तो बादशाह है, उन्होंने किसी ने कातल नहीं आखना। कौन कातल कहता है? जो है हिटलर नो, माओ से तुंग नो, स्टैलिन नो, सब डिक्टेटर कहते हैं, उस हुक्मरान कहते हैं।
शक्ति च है, ताकत दे च है। ताकत दे च होवे तो 2.5 करोड़ बंदियां दा जो कतल है वो भी कतल नहीं है, हुक्मराने है। शक्ति दे च मनुख होवे मुल्कां दे मुल्क लुट लवे, लुटेरा नहीं है, बादशाह। या मैं इंज अर्ज कर दिया, छोटे लुटेरे लुटेरे आउंदे ने, वड्डे लुटेरे बादशाह होंदे ने। छोटे कातल कातल होंदे ने, वड्डे कातल बादशाह होंदे ने। छोटे दुराचारी दुराचारी होंदे ने, वड्डे दुराचारी बादशाह होंदे ने। जैसे निजाम हैदराबाद दियां 600 बेगमां सन, महाराजा पटियालियां दी 400 महाराणियां। अगर 400 महाराणियां किले नाल बन रखियां ने महाराजा साहब ने, 600 बन रखियां ने नवाब साहब ने। वड्डे दुराचारी नवाब होंदे ने, वड्डे दुराचारी महाराजा साहब होंदे ने, छोटे दुराचारी दुराचारी होंदे ने। दुराचारी कौन? जो असंतुष्ट है। फिर दुराचारी कौन? जो कमजोर है। असंतुष्ट अगर ताकत दे चे तो नवाब साहब है, वो महाराजा है। असंतुष्ट अगर ताकत दे चे वो लुटेरा नहीं है, वो बादशाह है। असंतुष्ट अगर ताकत दे चे वो कातल नहीं है, डिक्टेटर है। हैरानगी दी गल, 3 करोड़ बंदियां नूं मार के ते 3 करोड़ बंदियां नूं उजाड़ के चाइना दे क्रांति लियांदी गई। मौ से तुंग द्वारा कोई कातल नहीं कहना। असंतुष्ट मनोग अगर ताकत दे चाहे तो फिर वो कातल नहीं कहलाएगा, भावें करोड़ों का कतल कर दे। असंतुष्ट ते सारे ही आउंदे ने, गुस्ताखी माफ सारे ही असंतुष्ट आउंदे ने। इस वास्ते सारी मनुखता अधार्मिक है। पर असंतुष्ट अगर कमजोर है तो की करेगा? कुछ भी नहीं। ताकतवर नूं दुराचारी बनन दा मौका मिल जाता है, ताकतवर नूं पूरा कुछ लुटेरा लुटण दा मौका मिल जाता है, कतलो गालत करन दा मौका मिल जाता है। धर्म खड़ा है संतुष्टि ते, धौल धर्म दया का हो। अधर्म खड़ा है असंतुष्टि ते। तो संक्षेप दे च मैं अर्ज करा, वो जो परिपूर्ण परमात्मा पता नहीं कितने युग तक वो अपनी अफुर अवस्था दे सी, कोई फुरना नहीं। ताड़ी लाई सिरजनहार सुन समाध दे सी। फिर एक दिन अंधेरे दे विच एक धमाका होया, एक आवाज हुई, कीता पसाओ एको कवाओ। वो कवाओ की सी? कवाओ कहने ने बोल लो, वो बोल की सी? वो बोल अज भी ब्रह्मंड विच मौजूद है। अगर मन चुप कर जाए तो सुनाई देगा, सुनाई देगा। मैं एक दफा फिर अर्ज कर दिया, ये बोल अगर कोई साइंटिस्ट कहे कि विज्ञानक खोज ते पूरे नहीं उतरते तो उन्होंने कहना पेगा खोज तेरी अधूरी है, जे कर होर तू कर खोज। अगर तैनू नहीं सुनाई देंदा तो जिस ढंग नाल तू सुनना चाहता है उस ढंग नाल सुनाई भी नहीं देगा। मन नू चुप करा, शायद सुनाई देवे। मन नू खामोश करा, मन नहीं चुप करता, किसी का भी नहीं करता। जबान बाणी पढ़ रही होंदी है, मन कुछ होर पढ़ता है। ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਬਾਨ ਬਾਣੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਮਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲੇ, ਸਰੋਤਾ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ? ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ? ਕਿਸਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ? ਖੇਡ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੁਣਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਰਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੇ 3 ਅਰਥ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ। ਸੁਰਤ ਸੁਣਨਾ, ਸੁਰਤ ਸਮਝਣਾ, ਸੁਰਤ ਜੁੜਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆ ਗਈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜੋ ਸਰੋਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ।